खुद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने जो है मुख्तलिफ उलमा से घूम फिर कर 5 लाख हदीसें जो है मतलब इकट्ठा की लिखी हैं अपने पास, 5 लाख हदीसें। उनमें से 4800 हदीसें जो है मैंने अबू दाऊद के लिए मुंतखब की। और एक चीज़ आप यहाँ भी देखें, 2 बातें बता देता हूँ। अब ये 5 लाख हदीसें का मतलब जो है इसकी वजाहत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो है अब मुनकिरीन हदीस के पास ये खुद एक शुबा है, कहते हैं कि अब हदीसें कितनी हैं दुनिया के अंदर, कितनी हदीसें हैं, सारी हदीस की किताबों को इकट्ठा कर लें तो कितनी होंगी। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि आप 1 लाख जमा कर लेंगे, 1 लाख को नहीं पहुँचती है तादाद, कहते हैं 1 लाख जमा कर लेंगे तो इसका मतलब इमाम अबू दाऊद के मुताबिक 4 लाख हदीसें ज़ाय हो गई। अगर ये दीन के लिए जो है ज़रूरी होती तो अल्लाह ताला इनको ज़ाय नहीं करता 4 लाख को। इसका मतलब ये हुआ कि हदीस की ज़रूरत नहीं है। ऐसी मुनकिरीन हदीस जो इसी किस्म की जो मुजमल बातों को लाकर परेशान करते हैं। तो ये भी समझ लें 5 लाख हदीसों का मतलब, या इमाम बुखारी ने कहा 1 लाख में जो है सही हदीसें और 2 लाख ज़ईफ़ हदीसें, क्या मतलब है इसका। मुहद्दिसीन के पास एक तरीक़ा है। देखिए अब ये 3 सफ़ों में आप बैठे, 3 सफ़ों में बैठे, फ़र्ज़ करें कि जब मैं रावी हदीस, मैं अगर हदीस बयान कर रहा हूँ तो मुझसे रिवायत का सिलसिला फ़र्ज़ करें ये 3 जो है मुझसे सुने, फिर इनसे एक सिलसिला चला सुनने वालों का, इनसे एक सिलसिला चला और इनसे एक सिलसिला चला, तो ये 3 सिलसिले, ये 3 सनदें कहलाते हैं। मुहद्दिसीन के नज़दीक सनद को भी हदीस कहा जाता है, मतन को भी हदीस कहा जाता है। कभी दोनों को मिलाकर, कभी सिर्फ मतन को भी कहा जाता है, कभी सिर्फ सनद को भी कहा जाता है। तो होता ये था कि मुहद्दिसीन क्या करते, फ़र्ज़ करें कि एक सनद से हदीस मिल गई, ये इंतहा दर्जे की सही सनद होती, तब भी सुन्नत की हिफाजत के जज्बे में और उसको जो है और बेहतर से बेहतर सनद से रिवायत करने के शौक़ में और कम से कम रुवात के ज़रिए जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने के शौक़ में मुहद्दिसीन क्या करते थे, ये देखते थे कि मुझसे रिवायत करने वाले जितने लोग, उन तक मुझ तक पहुँचने की जितने उनको रास्ते मिल सकते हैं, जितनी सनदें मिल सकती हैं, उन सबको इकट्ठा किया करते थे, उन सबको इकट्ठा करते। इस हैसियत से अगर देखें तो हदीसें जो है, सनदें अगर आप देखेंगे तो 5 लाख तक पहुंच जाएंगी। कभी ऐसा होता है कि एक हदीस की जो है 10 सनदें होती, तो वह ये 10 हदीसों में शुमार हो, इसका हुक्म हुआ ये 10 हदीसें। अब यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो मुहद्दिसीन ने क्या किया, जब किताबों में लिखने की बात आई तो उसमें से क्या करते हैं, बेहतर से बेहतर सनद का इंतखाब करते हैं। कभी एक सनद, कभी 2 सनदों से, हालात के एतबार से, फ़न की बारीकी जो समझते हैं वो समझेंगे कि सनद में कभी ज़रूरत पेश आती है तो एक सनद के साथ दूसरी सनद, और कभी ज़रूरत नहीं पेश आती तो एक सनद पे बस करते हैं। तो होता क्या है, इमाम अबू दाऊद मसल फ़र्ज़ करने की एक हदीस 3 रावियों से, 3 सनदों से सुने हैं, एक सनद से रिवायत कर देते हैं, बाकी 2 सनदें छोड़ देते हैं। इस तरह क्या होते हैं, ये जो सिलसिला सनद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर उनको बयान करने वाला बाकी रहे ना रहे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इससे ये कोई ना समझे कि दीन ज़ाय हो गया। दीन से अगर मुराद मतन है, अल्लाह के नबी का कौल है, वो तो एक सही सनद से हमारे पास महफूज है, या बेहतर से बेहतर सनद से हमारे पास महफूज है। बकिया सनदें अगर कुछ आगे पीछे हुई हैं, और ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि मुहद्दिसीन ने इसका ख्याल रखा, अगर एक सनद में कमज़ोरी होती है तो दूसरी सनद से तक़वियत पहुँच सकती है, वैसी सनद को जिक्र किए। तो फ़न जो जानते हैं वो समझते हैं कि ये जो बातें हैं 5 लाख, इससे मुराद ये सब सनदों को मिलाकर है, वरना हदीस का से मुराद अगर आप मतन सिर्फ लेते हैं तो इनकी तादाद 5 लाख की नहीं है। वाज़ेह।